एक गांव में घनश्याम नाम का आदमी अपनी पत्नी माला और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। वह कड़ी मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। घनश्याम टोकरी बनाने का काम किया करता था। वह दिन भर घर में नए नए प्रकार की टोकरी बनाता और फिर उन्हें अपने ठेले में ले जाकर बाजार में बेचा करता था। वह दिन भर कड़ी धूप में बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार किया करता था। किसी दिन उसकी टोकरी खूब बिक जाती तो किसी दिन उसे ऐसे ही मायूस वापस लौटना पड़ता था। एक दिन घनश्याम की एक भी टोकरी नहीं बिकी। वह उम्मीद भरी निगाहों से आने जाने वाले लोगों को देखता रहा कि कोई तो उसकी टोकरी खरीदने आएगा, लेकिन उस दिन घनश्याम की एक भी टोकरी नहीं बिकी और वह मायूस होकर अपने घर लौट गया। सुनो जी, मैंने आपके लिए गरम गरम खाना बना दिया है। तुम हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं माला, तुम बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लो, मेरी इच्छा नहीं है। क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रोज तो तुम काम से लौटकर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं माला, आज सुबह से एक भी टोकरी नहीं बिकी। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अब घनश्याम का काम दिन पर दिन कम होता चला गया। वह रोज की तरह टोकरियां बनाता और उन्हें बाजार में लेकर बेचने जाता और हर रोज की तरह वह बिना टोकरियां बेचे ही वापस घर लौट आता था। और दिन पर दिन घनश्याम की हालत खराब होती चली गई। स्कूल में फीस न भरने के कारण उसके दोनों बच्चों को निकाल दिया गया। धीरे धीरे घनश्याम टूट चुका था। घनश्याम की पत्नी माला से उसकी हालत देखी नहीं गई। तब माला ने घनश्याम से बात की। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि गोलगप्पे का ठेला लगा लूं, क्योंकि इस तरह से खाली बैठकर हमारे घर का गुजारा नहीं चलने वाला। धीरे धीरे राशन भी खत्म हो रहा है। तुम सही कह रही हो माला, इस तरह से हमें खाली बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाया करूंगा। तब माला अगले दिन से गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करती है। कुछ दिन तक तो माला की पानी पूरी के ठेले पर कोई नहीं आता। हे भगवान, तू हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? आज भी कोई गोलगप्पे खाने नहीं आया। घर में बच्चे भूखे हैं। सोचा था आज कुछ अच्छी बिक्री हो जाएगी तो उन पैसों से घर में खाने का सामान लेकर जाऊंगी, लेकिन कई दिनों से मेरे गोलगप्पे खाने कोई नहीं आ रहा है। और वह मायूस होकर अपने घर लौट जाती है। क्या हुआ माला, आज भी तुम्हारे गोलगप्पे नहीं बिके? नहीं, आज भी कोई हमारे गोलगप्पे के ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आया। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। उस रात घनश्याम और माला दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। फिर हर सुबह की तरह माला अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर बेचने निकल जाती है। उस दिन घनश्याम भी माला के साथ पानी पूरी बेचने गया, लेकिन उस दिन चमत्कार हो जाता है। माला की पानी पूरी के ठेले पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। उस दिन माला की अच्छी कमाई होती है। सुनो जी, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है। सही कहा माला, शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हम आज से भी ज्यादा मेहनत किया करेंगे। उस दिन के बाद से घनश्याम और माला खूब मेहनत से काम किया करते और अपनी पानी पूरी के ठेले पर आने वाले लोगों को बड़े प्यार के साथ पानी पूरी खिलाते थे। उनके गोलगप्पे का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग रोज घरों से निकलकर उनके गोलगप्पे खाने जाया करने लगे। धीरे धीरे घनश्याम और माला की अच्छी आमदनी होने लगी। अब घनश्याम और माला के दोनों बच्चे पहले की तरह स्कूल जाने लगे और घनश्याम ने अपना एक नया घर भी खरीद लिया। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी इस पर अपनी राय दीजिए और ऐसी ही शानदार और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।